हमारी बारी है मोललता पढ़ने की। आज हम लोग मोललता पढ़ेंगे। बहुत खूबसूरत सा टॉपिक हमारे सामने है, मोललता को। हम उसी मोललता को चल रहे हैं देखने। कुछ नहीं, बस बहुत छोटी सी बात है कि हमने कहा कि आपको जैसे मालूम है कि ये सोलवेंट होता है, विलायक, इसको विलायक कहते हैं। विलायक तो मालूम है कि जो घोलने का काम करता है उसको विलायक कहते हैं, और एक घुलने का काम करता है उसको विलेय कहते हैं। तो ये विलेय है, यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि जो पानी है वो विलायक है और जो चीनी है वो विलेय है। तो हमारा यही कहने का मतलब था कि विलायक और ये विलायक यानी कि पानी, यानी कि पानी, और ये विलेय यानी कि चीनी। ये जब पानी में चीनी मिल जाएगा तो निश्चित रूप से शरबत तो बन ही जाएगा, और उसी को तो विलयन कहते हैं। तो इसमें जो मोललता हम पढ़ रहे हैं, मुझे पढ़ने की खासियत ये यहाँ पर कुछ नहीं, छोटी सी बात है। छोटी सी बात यही पढ़नी है कि ये विलायक हम लेते हैं 1 केजी, और इस 1 केजी में ये जो विलेय लिए हैं, जो मान लो चीनी लिए हैं, ये जो विलेय लिए हैं, इस 1 केजी विलायक में कितना मोल चीनी, इसमें हम देखेंगे विलेय के मोलों की संख्या कि विलेय का कितना मोल जो है ये कहां पर 1 केजी विलायक में, 1 केजी विलायक में विलेय की जितना मोल विलेय घुला रहता है, 1 केजी विलायक में जितना मोल विलेय घुला रहता है वही उस विलयन की मोललता कहलाती है। कुछ नहीं, सिर्फ इतनी सी बात कहनी है कि 1 केजी विलायक ले लो। मान लो पानी लेते हो, 1 केजी पानी ले लो, और 1 केजी पानी में देखेंगे कि जो शरबत है उसमें कितना मोल चीनी उसमें मिला हुआ है। बस इतनी सी बात कह देते हैं और मैं मोललता को समझ लेता हूं एकदम आराम से। और इसी चीज को जो मैं कह रहा हूं कि 1 केजी विलायक में, 1 केजी विलायक में, यानी विलायक का भार ले लो केजी में, और उसमें विलेय के मोलों की संख्या। इसको यदि चाहे तो मैथमेटिकल रूप में हम ऐसे लिख सकते हैं कि मोललता इक्वल टू क्या, व्हाट, तो विलायक का भार केजी में और विलेय के मोलों की संख्या। बस हमारा मन है कि हम इस केजी को केजी में नहीं लिखें, इस विलायक के भार को केजी में नहीं लिखें, हम विलायक के भार को ग्राम में लिखना चाहते हैं। क्या करोगे? कुछ नहीं, बस 1000 से गुना कर दीजिए, तो वही सूत्र ऐसे हो जाता है, विलायक का भार ग्राम में 1000 से गुना किए और विलेय के मोलों की संख्या जो कहते हो रहा। और बाकी तो हम लोग जानते हैं कि मोलों की संख्या का मतलब क्या होता है। तो मोल की संख्या का मतलब होता है, मोल की संख्या का मतलब हम लोग पढ़े हुए हैं कि मोल की संख्या का मतलब होता है कि भार बाई अनुभार, भार बटा अनुभार को हम लोग क्या कहते हैं, मोल की संख्या कहते हैं। बस यही बात मुझे बता देना है। तो विलेय के मोलों की संख्या के जगह पर मैंने लिखा विलेय का भार अब बटा विलेय का अनुभार। 1000 तो था ही गुना में, नीचे क्या था, विलायक का भार मैंने लिख दिया है। फॉर्मूला वही चल रहा है। और हम आपको बताएं कि विलेय को हमेशा 2 से सूचित करते हैं और विलायक को हमेशा 1 से सूचित करते हैं। बस कुछ नहीं था। विलायक का भार माने वेट, तो 2 लिख दिया यहाँ पर, W2 यानी विलेय का भार। M2 लिखे हैं विलेय का अनुभार इंटू 1000 बाई विलायक का भार W1, 1 से विलायक है, 2 से विलेय है। बस उसी सूत्र को मैंने थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया और शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हैं। तो कुछ है नहीं, हम लोग यूं ही मर रहे हैं कि मोललता मोललता मोललता, वाह मोललता, कुछ नहीं, नथिंग। इट इज वेरी सिंपल कि 1 केजी विलायक में विलेय की मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। बस अगर ये कंसेप्ट क्लियर है तो हम किसी भी तरह के सवाल को देख सकते हैं, कि क्या सवाल है मेरे पास
हम लोग सवाल देख सकते हैं कि यदि हमारे पास सवाल ऐसा है कि 5 केजी जल में 2 मोल चीनी घुला, 5 केजी जल में 2 मोल चीनी घुला है, कैसे बनाएंगे? हमको चखना है कि ये विलायक कितना है भाई, तो विलायक है 5 केजी, बहुत सुंदर। चीनी कितना है भाई, चीनी है 2 मोल, बस कुछ नहीं करेंगे कुछ नहीं। 5 केजी विलायक में कितना मोल चीनी, विलायक कितना मोल है, 2 मोल। हमको कितना पर निकालना है विलायक के, 1 केजी पर। तो हमको पता है ना यार कि 5 केजी में 2 मोल है, ठीक है, तो 1 केजी में कितना होगा, 2/5। सिंपल सा बात है। तब लोग फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये देखना है कि केजी, विलायक केजी में है और विलेय मोल में है, तो विलायक केजी में है और विलेय मोल में है। इसी सूत्र को लगाएंगे, इसी पहला सूत्र को वहां लिखेंगे, मोललता बराबर, अब मोललता बराबर लिखेंगे विलेय के मोलों की संख्या अब बटा विलायक का, विलेय के मोलों की संख्या कितना है, 2, और विलायक के भार कितना है, 5, 2/5, यानी 5 से करेंगे 0.4 एम। ये देखिए मोललता को हम स्मॉल एम से सूचित करते हैं, ध्यान रखिएगा। फिर वैसे ही यहां पर जाइए, सेकंड नंबर क्वेश्चन बन गया। देखिए कितनी आराम से दिया है, 500 ग्राम जल में, बस लिख देंगे कि जल यानी कितना है, पानी, पानी है 500 ग्राम, देखिए, और चीनी कितना है, 2 मोल, बस आराम से हम लिख सकते हैं चीनी है 2 मोल, देख लीजिए 500 ग्राम विलायक है, 2 मोल चीनी। अब यहां पर जो हमको बता देना है मोललता, इसका कुछ नहीं करेंगे, हम देखेंगे कि विलायक जो है ये कहां पर है, तो विलायक का भार ग्राम में, ये है फॉर्मूला, और विलेय के मोलों की संख्या इंटू 1000, वही काम करेंगे कि विलेय के मोलों की संख्या लिखेंगे 2 आई इंटू 1000 और बाई विलायक का भार कितना है भाई, विलायक का भार है 500। देखिए एकदम आराम से सवाल बना लिए, देख लीजिए, देख लीजिए 4, और एम स्मॉल एम से सूचित करेंगे इसको मोललता। फिर ऐसा ही हमारे पास है कि 500 ग्राम जल में, हम जल ले लिए 500 ग्राम, ठीक है, और चीनी है मेरे पास 34.2 ग्राम। यस, यहां मुझे पता लगाना है कौन सा वो फॉर्मूला है जहां विलायक भी ग्राम में और विलेय भी ग्राम में है, वो कौन सा फॉर्मूला है, यही तो है, विलेय का भार ग्राम में और विलायक का भार भी ग्राम में। ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं और हम लोग आराम से बना सकते हैं मोललता इक्वल टू W2 by M2 into 1000 by W1, ये ग्राम में होगा। W2 मुझे पता है, W2 दिया है 34.2, और चीनी का, तो चीनी है, चीनी का फॉर्मूला मुझे मालूम है, चीनी का फॉर्मूला होता है C12H22O11, इसका मोलेकुलर वेट निकालोगे आ जाएगा 342, हम यहाँ पर लिख लेंगे 342 इंटू 1000 बाई W1 दिया है कितना, 500 ग्राम, कर दिए, कुछ नहीं, ये डिस्मल हटाएंगे 1 पर 0, बस काट दीजिए 1 2 3 1 2 3, ठीक है, ये से ये गया, ये देखिए एक 1/5 यानी कि 0.2 m, ये भी बना लिए हम लोग। कोई भी सवाल हम लोग आराम से, एक बहुत खूबसूरत बात बता रहे हैं कि विलयन के ताप में परिवर्तन से कौन प्रभावित नहीं होगा, जरा सुनिएगा। ताप से आयतन प्रभावित होता है, भार नहीं। तो हमारे फॉर्मूला में, मोललता के फॉर्मूला में कहीं भी आयतन नहीं है, सिर्फ भार है, ठीक है ना, कहीं भी आयतन नहीं है। मोललता के फॉर्मूला में आयतन है, इसलिए ये प्रभावित होगा, लेकिन मोललता प्रभावित नहीं होगा, ताप से मोललता प्रभावित नहीं होगा। जिस भी फॉर्मूला में आयतन होगा, वॉल्यूम होगा, वो प्रभावित होगा, जिसमें भार होगा, द्रव्यमान होगा, वो प्रभावित नहीं होगा। तो सीधा सीधी बात है, बहुत आसान सी बात है, ये भी हम लोग बना लिए। एक और क्वेश्चन दिया है कि ये जल है, ये जल है 500 ग्राम, देख लीजिए एकदम आराम से, 500 ग्राम ये जल है, देखिए, और इसमें ग्लूकोज मिला है 18 ग्राम, 18 ग्राम इसमें ग्लूकोज मिला है, जरा सा देखिए 18 ग्राम ग्लूकोज है,
ग्लूकोज है 18 ग्राम। ग्लूकोज का फॉर्मूला मुझे मालूम है, कितना होता है C6H12O6। ग्लूकोज का फॉर्मूला मुझे मालूम है। और इसमें जो है कि विलेन की मोललता पता लगाना है, तो हमको तो मोललता का फॉर्मूला मालूम है ना जी। मोललता का फॉर्मूला मालूम है, क्या होता है? मोललता का फॉर्मूला होता है W2/M2 इंटू 1000 बाई W1। बस आराम से काम कर लीजिए, बोलिए। W2 कितना है? 18 है। और ग्लूकोज का फॉर्मूला, ग्लूकोज का निकालेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा 180, 180 आ जाएगा, निकाल के चेक कर सकते हैं हम लोग। 180 और इंटू 1000 बाई W1। W1 का मतलब मुझे मालूम है, W1 कितना है? 500 ग्राम। बस काम कर लिए हम लोग, कहीं कुछ नहीं होता है। 1 2 3 1 2 3 ये गया कैंसिल, 1/5 दैट मीन 0.2m। एकदम आसान से कोई भी फॉर्मूला आसान से बना सकते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन मेरे पास है, इसमें जल है 100 ग्राम, ठीक है ना। अमोनिया है, अमोनिया का फॉर्मूला जान लीजिए। अमोनिया का फॉर्मूला NH3 कितना दिया है? 0.085 ग्राम। कितना दिया है? बताना क्या है? मोललता। एकदम आसान से बता देंगे मोललता। मोललता हम लोग बता देंगे। मोललता का फॉर्मूला मुझे मालूम है। मोललता इक्वल टू मालूम है क्या भाई? W2/M2 इंटू 1000 बाई W1। देख लीजिए, W2 मालूम है, W2 मालूम है 0.085 और इसका M2 मालूम है, निकालेगा नाइट्रोजन का 14 इंटू 1 इंटू 3 दैट मीन्स 17। बस 17 इंटू 1000 बाई W1 मालूम है। W1 कितना है? W1 है 100। बस इसको हटाइए, 1 2 3 बस ये गया 5/100 दैट मीन्स 0.05m। बस एकदम आसान है, इतना आसान है। बस एक ही लाइन सीखना था कि 1 kg विलायक में विलेय के मोलों की संख्या, उस विलेय की मोललता कहलाती है। एकदम आसान सा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी सवाल हम लोग बना सकते हैं। थोड़ा सा अगर टफनेस है तो हमको समझने में टफनेस हो सकती है, बस आसान है। जैसे यहाँ दिया है कि ये CaCl2 विलयन है, यानी कि इसमें CaCl2 है और इसमें वाटर होगा, H2O होगा। इसमें ये दिया है कि इसकी मात्रा है 0.25m। इसका मतलब जानिए, मैं तो अभी फॉर्मूला बताया है कि मोललता बराबर क्या होता है। मोललता बराबर हम लोग जाने हैं कि W2/M2 इंटू 1000 बाई W1। इसका मतलब जानिए, 0.25 का मतलब क्या है? 0.25 का मतलब है कि यह यदि 1000 ग्राम है तो इसमें विलेय का मोल होगा 25 मोल होंगे, 0.25 मोल होंगे विलेय होंगे। यही बात है। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होगा कि 1 kg विलायक में मोलों की संख्या, 1 kg विलायक, 1 kg यानी 1000 ग्राम विलायक में मोल की संख्या कितनी है? 0.25। बस हम यही से नोट कर लेंगे। W2 मालूम है 0.25। अब इसकी M2 निकालेंगे, हमको मालूम है कैल्शियम का 40 होता है और क्लोरीन का 35.5 इंटू 2। बस हो गया, ये हो गया तो 111 कितना हो जाएगा? 111, ठीक है ना। ये हम लोग देख लिए, हम लोग यहां से देख लिए तो 111 यहां लिख देंगे और इंटू 1000 और बाई W1 मालूम है कितना है? 1000। बस काट दीजिए, कुछ नहीं करना है। बस इससे डिवाइड कीजिएगा 25/111 इंटू इसका हटाइएगा डेसिमल तो 100। बस हो गया आपका काम। 25 इसको सोल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं होता है, एकदम आसान से सवाल हम लोग बनाते हैं, ठीक है ना। एक्चुअल हम लोग क्या निकालना था? W2 निकालना था, ठीक है ना। बहुत थोड़ा सा घबराए हम लोग, थोड़ा सा घबराए हैं, थोड़ी सी जल्दीबाजी कर दिया हमने। ये 1 मिनट W2 निकालना था हमको। तो मोललता तो दिया है, मोललता दिया है 0.25, W2 नहीं मालूम, यही बताना था। चलिए M2 पता है, M2 निकाल लिए 111 और इंटू 1000
बाई W1 दिया है 100, ये तो गया कैंसिल हो गया, ठीक है। तो W2 इक्वल टू 0.25 इंटू 111, बस निकाल लेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, एकदम आसान से बना लेंगे, ठीक है ना, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसा ही जो आएगा उतना ग्राम होगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन वो देखते हैं, बहुत आसान सा देखते हैं कि 10% H2O2, 10% H2O2 का मतलब क्या हुआ? 10% H2O2 का मतलब हुआ यदि ये 100 ग्राम है विलियन, तो इसमें H2O2 जो है इसकी मात्रा है 10 ग्राम, तो ये 100 ये 10 ग्राम है, इसका मतलब ये कितना है, ये हो जाएगा 100 माइनस 10 यानी कि 90 ग्राम, बुझ जाइए। बस आपको मोललता निकालना है, ये गलती से लिखा गया है, मोललता निकालना है, ठीक है ना। तो मोललता बराबर हमको पता है क्या है भाई, तो मोललता बराबर यही लिखेंगे W2 बाई M2 इंटू 1000 बाई W1, बस कर लेंगे, काम लोग कर सकते हैं। यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है W2 कितना है, 10 है, M2 कितना है, M2 है, निकालेंगे इसका H2O2 का, तो H2 का तो हो जाएगा 2, आप प्लस 32 34 हो जाएगा, 34 यहाँ निकाल लिए हम लोग, इसका मोलिकुलर वेट 34 और इंटू 1000 बाई W1 दिया है कितना 90, बस कर लेंगे, मैं सोल्व कर लूंगा, मेरा आंसर हो जाएगा। बस इतनी आसान से हम लोग जो है सवालों को बना लेते हैं। यही थी मेरी मोललता की कहानी, छोटी सी बस बात यही याद रखिएगा कि 1 केजी विलायक में विलेय की मोलों की संख्या ही उसकी मोललता कहलाती है। और मोल की संख्या आपको पता है कि मोल की संख्या का मतलब क्या होता है, तो मोल की संख्या हम लोग देखे हैं कि मोल की संख्या बराबर भार बटा अनुभार, तो मोलों की संख्या को भार बटा अनुभार कर दे, विलेय के मोलों की संख्या बटा विलेय के भार बटा विलेय का अनुभार, विलेय के मोलों की संख्या का मतलब यही होता है। और जब केजी से ग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 से गुना कर देंगे, तो फॉर्मूला भी हमको याद है, हम लोग ध्यान है, किसी भी तरह के सवाल को बना सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले सेशन में।